जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम वीर में। मैं आपका दोस्त राहुल कुमार आपके अपने चैनल एग्जाम वीर पर तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो गाइस, आज वीडियो रहने वाला है एसएससी CHSL 2021 के ऊपर। मैं आपको इस वीडियो के अंदर दोस्तों पोस्ट प्रेफरेंस और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में जानकारी दूंगा, क्योंकि मैंने खुद एसएससी CHSL 2015 के अंदर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन दोस्तों और टाइपिंग कराई हुई है। अब देखो, मैं आपको दिखा देता हूँ अपना एक एडमिट कार्ड। अब एक हमारे साथी ने एक बार कमेंट बॉक्स में मुझसे बोला था कि आप पागल हैं, आपने कभी एसएससी का फार्म शायद डाला भी नहीं होगा, आप ऐसे ही बकवास करते रहते हैं। मेरे भाई देखो, वैसे एसएससी वाले स्टूडेंट इतने तेज़ तर्राट होते हैं कि जो टीचर्स हैं आज के ज़माने में, जो जिन लोगों को पढ़ाते हुए 10-10 15-15 साल हो गए, उन लोगों को उन्होंने बख्शा नहीं है। उन लोगों की टांग खींचने में लगे रहते हैं। तो हम लोगों की छोटे से मास्टर की क्या औकात है। लेकिन एक देखिए मेरे भाई, ठीक है भाई, और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं एसएससी CHSL को एक नहीं, कम से कम 3 बार मैंने क्रैक किया है। और मैंने अपनी लाइफ में सिर्फ 3 ही बार फार्म डाला है, 15, 16, 17। उसके बाद में मेरी जॉब लग गई। मैंने कभी ज़िंदगी में एसएससी CHSL का फार्म डाल ही नहीं, क्योंकि मैं उससे दुगने ग्रेड पे सेलेक्ट हूँ। मैं क्या करूँगा भाई, ठीक है। और रही बात CGL की, भाई CGL की 2400 ग्रेड पे, 2800 ग्रेड पे, इन पोस्टों की मेरे भाई मुझे ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि मैं उससे ज़्यादा ऑलरेडी सेलेक्ट हूँ। क्योंकि जब मैं गुड्स गार्ड को और रेलवे की जो पोस्टें हैं उन्हें 90 नंबर लाने के बाद भी छोड़ सकता हूँ, क्योंकि वो तो मुझे मेरे बिल्कुल घर के पास में मिल जाएंगी। तो मेरे भाई, मैं इन पोस्टों को बाहर जाके क्या करूँगा, क्योंकि ऑलरेडी मैंने आपको बताया मैं टीचर हूँ और मेरे पास में इतना अमाउंट है, इतना अमाउंट मुझे मिलता है कि इनसे ज़्यादा अमाउंट मुझे मिलेगा। और करंट में मैं यूपीएससी एस्पिरेंट भी हूँ पिछले 2 साल से। अब आप बताइए मुझे, कहीं कहीं मेरे समझ में नहीं आता है कि कुछ लोग बोलते हैं भाई अगर यूपीएससी करना है तो ऐसी जॉब लीजिए जिसमें आपको पढ़ने के लिए टाइम मिले। अब मेरे भाई, मुझे लगा कि मुझे टीचर की जॉब में इनसे ज़्यादा टाइम मिलेगा, तो मैं क्यों इनमें जाकर अपना टाइम वेस्ट करूँ, ठीक है भाई। तो देखो, हमें पता नहीं, समझ में नहीं आता, अगर हम कोई एक एग्ज़ाम क्रैक कर देते हैं, अगर हमारा कोई एग्ज़ाम क्रैक हो जाता है, तो हम दूसरे वाले को इज्जत देना बिल्कुल ख़त्म कर देते हैं और सामने वाले को समझते हैं कि ये जीरो है और मैं हूँ हीरो। मेरे भाई, ये मेंटिलिटी बिल्कुल चेंज कीजिए, ठीक है, क्योंकि इसमें कुछ नहीं रखा। एग्ज़ाम क्रैक करना ये नथिंग, कुछ भी नहीं है मेरे भाई। बस अगर आप अपनी लाइफ को ठीक तरीके से जी रहे हैं, दूसरों का भला कर रहे हैं और अपने घर वालों का भला कर रहे हैं, तो उससे बेटर मैं मानता हूँ इस दुनिया में कोई भी या कुछ भी नहीं है। तो वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों। एक बार देख लीजिए भाई, जिसने भी बोला था एक बार देख लीजिए, मैं ही हूँ, राहुल कुमार रोल नंबर है। और देखिए, आज 2023 है मेरे दोस्त, आज 2023 है। और ये जो मेरा भाई है, ये 2015 वाला है। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो, मतलब जिस चीज़ के लिए आप मुझे आज ताना दे रहे थे, उस काम को मैं 8 साल पहले करके छोड़ आया, ठीक है भाई। 8 साल पहले करके मैं छोड़ आया और मैं करंट में 2021 से यूपीएससी एस्पिरेंट्स हूँ। और एक ना एक दिन आपको बताऊंगा, जिस तरीके से इसे दिखाया मैंने, एक दिन आपको बताऊंगा कि यूपीएससी भी मैं क्लियर करके दिखाऊंगा, ठीक है मेरे भाई। सिर्फ मेहनत है, शांत दिमाग से मेहनत है। जिस तरीके से मेहनत कर रहा हूँ मेरे भाई, टाइम निकाल निकाल के करता हूँ, लेकिन ये टांग खींचने का जो सिस्टम है ना, इसे बंद कीजिए। बस आप लोगों को तब अच्छा लगता है जब एक ही इंसान एक चीज़ की तैयारी करके बार बार एग्जाम को देता है और दूसरों की सीटें बेकार करता है। भाई, मैंने 2017 में मेरे भाई सब कुछ छोड़ा है। 2017 में मेरा स्कोर 200 से ऊपर था CHSL के अंदर। 2017 में, आज के ज़माने में 200 से ऊपर स्कोर बनाने में भी बच्चों के पसीने छूट जाते हैं। 2017 के अंदर स्कोर मेरा 200 से ऊपर था, ठीक है दोस्त। तो ये चीज़ छोड़ दीजिए, इसमें कुछ नहीं है। अब देखो, आप देख लीजिए एक बार, ठीक है भाई। देखो, दोनों निकाले थे मैंने। देखो, डाटा एंट्री ऑपरेटर देख सकते हैं आप भाई, 15 मिनट की टाइपिंग थी इसमें। LDC, ठीक है भाई, 10 मिनट की टाइपिंग थी। और जो डाटा एंट्री ऑपरेटर की स्पीड होती है वो तो पता ही है आपको, CGL की स्पीड के बराबर होती है। 27 की स्पीड यहाँ मांगी जाती है। देख सकते हैं मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसी प्रकार का कोई क्वेश्चन होना नहीं चाहिए। अब मैं आपको पूरी वीडियो में जानकारी दूंगा कि आपको किस तरीके से मेरे भाई करना है, ठीक है। अब देखिए भाई, एडमिट कार्ड मैं आपको बताऊंगा एसएससी CHSL 2021 DB एंड पोस्ट प्रेफरेंस। भाई 27 तारीख से आपका पोस्ट DB चालू है और आपको पोस्ट प्रेफरेंस कैसे बनना है, सारी की सारी जानकारी दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको दूंगा। सबसे पहले मेरे भाई, आपको एडमिट कार्ड लेके जाना है। अभी आपको एडमिट कार्ड लेके जाना है। आपने टायर 1 दिया है, टायर 2 दिया है, जरूरी नहीं है कि आपको टायर 1 का एडमिट कार्ड आपके पास में हो, टायर 2 का एडमिट कार्ड हो, कोई दिक्कत नहीं है।
अगर होता है तो ठीक है, नहीं होता तो भी कोई परेशानी आपको आने वाली नहीं है। उसके बाद में देखो आपको फ़ोटो लेके जाने हैं। जरूरी नहीं है कि फ़ोटो आपका सेम हो, जो लगा हुआ है वही फ़ोटो हो, लेकिन आपकी जो फ़ोटो है, आपकी जो सूरत है वो बिल्कुल समझ में आनी चाहिए और पहचान में आनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपकी फ़ोटो और आपके सेम चेहरे में बहुत बड़ा डिफरेंस है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और अगर ऐसा है तो आप करंट के फ़ोटो खिंचवा कर लेके जाएँ। ठीक है भाई। अब देखो हाई स्कूल की मार्कशीट, हाई स्कूल में कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी मार्कशीट और सर्टिफिकेट एक है, जब नए बच्चे हैं तो शायद उनकी होगी, मेरी तो अलग अलग है। तो मैं तो अपनी अलग अलग लेकर जाता था, हर जगह जहाँ भी मैंने कराया है अलग अलग लेकर जाता हूँ। लेकिन इंटर की मेरी भी एक है, इंटर की मेरी मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों एक है, तो मैं उसे एक लेके जाऊँगा। यहाँ पर आपको ग्रेजुएशन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये 10+2 मतलब 12वीं से होता है। वैसे आप शो करना चाहें तो दिखा सकते हैं, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है दोस्तों। आप देखो नाम में अगर आपकी गड़बड़ी आ जाती है, कहीं भी नाम में अगर आपकी गड़बड़ी आ जाती है, मान लीजिए भाई आपकी मम्मी के नाम में गड़बड़, आपके पापा जी के नाम में गड़बड़, तो आपको उसका एफिडेविट लेके जाना है और उस एफिडेविट के द्वारा आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है। और घबराना नहीं है कभी भी, ध्यान रखना ये छोटी मोटी गलतियाँ, इनमें आपको कभी भी बाहर नहीं किया जाएगा। अब आगे चलते हैं भाई। अब देखो EWS का आपको कास्ट सर्टिफिकेट लेना, और EWS वाला 2021 वाला CHSL है, तो ये 2020-21 में जो आपकी आय है भाई, EWS का जो सर्टिफिकेट बनता है वो उसकी आय के ऊपर बनता है। ये चीज़ आपको अच्छी तरीके से लेके जानी है। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अब OBC SC ST वालों को लेकर ना जाना, अभी जनरल वालों को जरूरत पड़ती नहीं है, OBC वालों को क्रीमी लेयर, नॉन क्रीमी लेयर, यहाँ क्रीमी लेयर को जरूरत नहीं है, नॉन क्रीमी लेयर को लेकर जाना है। ठीक है। और अब बात आ जाती है मेरे भाई, देखो पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट में आपको पोस्ट प्रेफरेंस कैसे बननी है, कि आपको पोस्टिंग आपके घर के पास में मिल जाए, या फिर जहां आप रहते हैं उससे कम से कम दूरी पर आपको पोस्टिंग मिले, जिससे बार बार आपको आवागमन में परेशानी ना पड़े। और कभी कभी इतनी दूर जॉब मिल जाती है कि ऐसा लगता है कि जॉब लगने की जो खुशी है वो इतनी नहीं हो पाती है, जब 1-2 बार वहाँ से ट्रैवल करते हैं तब। शुरू शुरू में तो जब किसी की भी जॉब लगती है तो परेशानी, बहुत खुशी होती है, लेकिन जब हमें लगता है कि हमारी जो पोस्टिंग है 2000 किलोमीटर है, 2500 किलोमीटर है, या फिर हमें तमिलनाडु के अंदर फेंक दिया। ठीक है, क्योंकि जहाँ मैं गया था एक बार, मैंने केंद्रीय विद्यालय की जॉब करी हुई है, उस टाइम मैंने 2017 CHSL छोड़ा था। वहाँ पर कुछ लड़के CHSL 2017 से आए थे, जब हम लोग सब एक जगह मिलते थे, क्योंकि हम लोग नॉर्थ इंडिया से थे और वो साउथ इंडिया थी। तब हम बताते थे भाई मैं CHSL वाला हूँ और मैं केंद्रीय विद्यालय वाला हूँ, और मेरा भी था, लेकिन मैंने तो दोस्त छोड़ दिया था। ठीक है भाई, तो इस तरीके से हमें पता लगता है। अब PA ऐसे देखो, PA ऐसे बोले तो 2400 ग्रेड पे की जॉब है ये। अब 2400 ग्रेड पे की जो बेसिक पे होती है 25,200 होती है मेरे भाई, यहाँ पर सैलरी ठीक है। अब अगर मैं LDC की बात करूँ तो LDC आपको 1900 ग्रेड पे की जॉब है। ठीक है भाई, सब चीज़। अब देखो अगर आपको होम पोस्टिंग चाहिए तो PA के अंदर ठीक ठाक पोस्टिंग है। अगर आपके नंबर ज़्यादा भी हैं, ज़्यादा भी ना है, तो भी आपको यहाँ चांस रहते हैं कि होम पोस्टिंग आपको मिल जाए। होम पोस्टिंग का मतलब आपके आसपास में 100-200 किलोमीटर, 200-300 किलोमीटर, या आप जिस सिटी में आते हैं उस सिटी में अगर बड़ा पोस्ट ऑफिस होगा तो आपको मिल सकती है। वरना जिस स्टेट में है आप, वहाँ भी मिलने के चांस 99% दोस्तों रहते हैं, अगर आपके नंबर ठीक है तो। LDC में अगर आपके बहुत ज़्यादा नंबर हैं तभी आप इसे, अगर दिल्ली चाहते हैं तब पोस्ट करना। ठीक है भाई, क्योंकि यहाँ पोस्टिंग कम होती है। अगर आप MEA में जाना चाहते हैं तो दिल्ली पोस्टिंग आपको मिल सकती है, ME को ऊपर रखना। ठीक है भाई, इंडियन कोस्ट गार्ड में मिल सकती है, AHFQ यहाँ मिल सकती है, कैबिनेट सेक्रेटरीट में, हेल्थ सर्विस में। ये चीज़ ऐसी है जहाँ पर आपको पोस्टिंग दिल्ली के अंदर मिल सकती है, लेकिन चूज़ जब करना जब आपके नंबर बहुत ज़्यादा हों, ठीक ठाक हों। ठीक है दोस्तों। अब बाकी देखो, एक बार इन सारी की सारी पोस्टों के ऊपर एक बार वीडियो में ज़रूर देख लेना, सब कुछ आपको डिटेल से मिल जाएगा, बेहतर रहेगा। क्योंकि मैं SSC के अंदर इस टाइम नहीं हूँ दोस्तों, मैं शायद इन चीज़ों के बारे में आपको डिटेल से दोस्तों ना बता पाऊँ, एक बार ज़रूर देख लेना। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं भाई। अब मैंने देखो कंपेरिजन करा है कि क्या क्या आपको बेनिफिट मिलेगा, कौन सी जॉब आपके लिए बेस्ट है। अगर आप भविष्य में UPSC की तैयारी करना चाहते हैं तो आपको PA से लेनी है या LDC लेनी है। लेकिन PA की जॉब भी इतनी ख़राब नहीं है, अच्छी जॉब है। क्योंकि मेरी उन लोगों से बात हुई थी तो उन लोगों ने साफ साफ बताया था कि मैं 2 या 2.5 घंटे काम करता हूँ। देखो ये PA का जो वर्कलोड होता है वो आपके प्लेस पर डिपेंड करता है, आप कहाँ हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो 2-2 घंटे, 2.5 घंटे में अपना पूरा काम निपटा कर बैठे रहते हैं खाली। कुछ लोग ऐसे होते हैं जहाँ काम ज़्यादा पड़ जाता है। ये डिपेंड करता है आपकी पोस्टिंग पर, आपके प्लेस पर। ठीक है, तो हम कभी भी ये नहीं मानेंगे कि PSA के अंदर बहुत ज़्यादा काम होता है। भाई होता है, लेकिन ये डिपेंड करता है आपकी पोस्टिंग के ऊपर, डिपेंड योर पोस्टिंग एंड प्लेस। अब अगर LDC की मैं बात करूँ तो दोस्तों यहाँ LDC में कम काम रहता है,
कंपेयर टू PASA के। ये 2400 ग्रेड पे की जॉब है, मतलब यहाँ पर सैलरी 25,200 तो बेसिक पे ही बनेगी, बाकी जितने भी भत्ते हैं बच्चों वो इंक्लूड होंगे। यहाँ पर कितना भाई, यहाँ पर 19,200 बेसिक पे है, तो आपने देखा भाई कम से कम यहाँ पर 6,000 रुपये का डिफरेंस तो ये हो गया। बाकी टोटल भत्तों में मिलाकर कम से कम 8-9 हज़ार रुपये का डिफरेंस आपको मिल जाएगा। यहाँ आपकी 8-9 हज़ार रुपये सैलरी ज़्यादा पड़ेगी और यहाँ आपकी 8-9 हज़ार रुपये सैलरी कम मिलेगी। ठीक है दोस्तों, अब देखो वर्कलोड है लेकिन इतना नहीं है कि आपको ऐसा लगे कि भाई नरक में आ गए या फिर पढ़ाई नहीं हो पा रही, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, अब देखो ऐसे वाली जो जॉब होती है वो नाइट शिफ्ट वाली होती है। नाइट शिफ्ट में अगर आपने एक रात ड्यूटी कर ली तो आप दिन में नहीं जाओगे। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। अल्टरनेट यहाँ पर छुट्टी मिलती है, एक रात कर ली तो आप अगली रात को नहीं जाओगे। उसके बाद में ये नाइट ड्यूटी तो बहुत अच्छी है, ऐसे वाले में एक अल्टरनेट छुट्टी रहती है आपकी, एक चलेगा एक दिन नहीं जाओगे फिर एक दिन जाओगे, इस तरीके से रहता है। होम पोस्टिंग चांस रहते हैं। ठीक है भाई, यहाँ पर कम चांस रहेगा। नंबर अगर आपके ठीक हैं और आपकी सिटी डिपेंड करती है भाई, अगर आप बड़ी बड़ी सिटी से आते हैं तब तो आपको मिल सकती है अगर आपके नंबर है ठीक। अगर छोटे मोटे गाँव से आते हैं तब तो वही मिलने वाली नहीं है सहज में, ना तो PA मिलने वाली, ना ऐसे मिलने वाली। हो सकता है PA से एक बार को मिल जाए, लेकिन LDC तो बिल्कुल मिलने वाली नहीं है अगर आप छोटी जगह से आते हैं तो। अब देखो भाई प्रमोशन की बात करूं तो प्रमोशन इसका स्लो है, कम से कम पहला प्रमोशन होने भी कम से कम 8 से 10 साल लग जाते हैं, लेकिन यहाँ प्रमोशन फास्ट है। ठीक है, और बाकी अगर मैं बात करूँ तो ट्रांसफ़र देखो 1 साल अगर आपने जॉब कर ली तो आप देखो मैक्सिमम 2 साल बोलते हैं कि भाई 1-2 साल अगर आपने जॉब कर ली तो आप ट्रांसफ़र के लिए एलिजिबल होते हैं और आपकी ठीक ठाक जान पहचान है तो आपका ट्रांसफ़र हो जाता है आसानी से। लेकिन यहाँ पर भी क्या भाई, ठीक है भाई दोस्तों, यहाँ पर देखो आपका जो प्रमोशन है वो फास्ट रहेगा और पढ़ने के लिए भी टाइम मिलेगा। अच्छा, PCS की तैयारी कर सकते हैं आप, स्टेट PCS, UPSC की तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर 5 दिन आपको काम करना है। लेकिन यहाँ पर कहीं कहीं जो बड़े बड़े ऑफिस होते हैं वहाँ 5 दिन और मैक्सिमम आपको यहाँ 6 दिन दोस्तों काम करना पड़ता है। ठीक है भाई, अब बाकी 8 घंटे ड्यूटी तो रहती है, 8 घंटे यहाँ रहती है। ऐसे में आपको मैंने बता दिया नाइट शिफ्ट रहती है, तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है LDC के अंदर। LDC अगर आप बन जाते हैं तो समझ लीजिए बहुत बेटर है। आगे यहाँ पर प्रमोशन भी फास्ट है, लेकिन भाई अगर नंबर ठीक नहीं है तो सीधी सी बात है भाई LDC नहीं बन पाओगे, क्योंकि ये हम या तुम डिपेंड नहीं करेंगे, ये तो आपके मार्क डिपेंड करेंगे कि आपको LDC मिलनी है या दोस्तों PASA मिलनी है। लेकिन उससे ज़्यादा भाई नंबर जो था वो ठीक है। अब पोस्ट प्रेफरेंस भी डिपेंड करेगी, आप पोस्ट प्रेफरेंस में कौन सी पोस्ट को लेना चाहते हैं। अगर आपके नंबर ठीक ठाक है, पोस्टिंग आपको दिल्ली में चाहिए, बहुत अच्छे नंबर हैं, तब भरिए। एक बार देख लेना सारी की सारी पोस्टों के बारे में जानकारी लेके, बाकी PASA तो मिल ही जाएगी। नंबर ठीक है, घर के पास चाहिए, भर सकते हैं। और इतनी बेकार जॉब नहीं है कि आप निराश हो जाओगे भाई, ये सिर्फ कहने में लगता है, क्योंकि LDC के अंदर कंपेयर टू इसमें थोड़ा वर्कलोड ज़्यादा रहता है, लेकिन इतना नहीं रहता कि आपको बिल्कुल बोरिंग जॉब लगेगी। पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छी तरीके से, क्योंकि मैं रेलवे का एम्प्लॉय रह चुका हूँ। मैं जब रेलवे के अंदर मैंने पढ़ाई कर ली तो ये तो बहुत अच्छी वाली जॉब है। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना है, और अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।